बलिया भी पार्टी के काम से कभी अलग नहीं था। बलियाबी की जहां जरूरत होती है बलियाबी हाजिर था। कमीशन का है, 100% इसका इस्तेमाल होगा। उसको अपने पूरे सदस्यों के साथ और पूरी टीम के साथ मिल करके जो न्याय के साथ विकास का मॉडल है उस पर फुल्ली लोगों के विश्वास और यकीन को जीतना पहली प्राथमिकता होगी। ऐसा है कि विपक्ष अगर कुछ किया हो तो एक दो मिसाल दे दे कि हमने ये काम किया है कि जितना धरना प्रदर्शन सारा काम करने के बावजूद बिहार में लोग करते हैं, कम से कम यूपी और दूसरे राज्यों में भी धरना वगैरह करना चाहिए। नीतीश कुमार को किसी भी कीमत पर खोना नहीं है कि कोई वोट दे ना दे, जब तक मैं इस कुर्सी पर हूं सबका काम करूंगा और सबका करके दिखाया उन्होंने। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए गुलाम रसूल बलियाबी हैं, जिन्हें बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। आज आपने पदभार जो है वो संभाला, क्या प्राथमिकताएं होंगी? नेता ने बिहार सरकार ने और बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री इज्जत माब जनाब नीतीश कुमार साहब ने जिस तरह सभी लोगों का, सभी तबके का, सभी धर्म का विकास किया, उसी तरह जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनकी भी तरक्की और उत्थान के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा है और वो देश में एक मॉडल है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। इससे पहले भी राज्यसभा भी उन्होंने भेजा, विधान परिषद भी भेजा, 20 सूत्री का भी की जिम्मेदारियां दी। तो जिस यकीन और भरोसे के साथ कि जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के वो मामले जो कहीं न कहीं से लंबित हैं या वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसको अपने पूरे सदस्यों के साथ और पूरी टीम के साथ मिल करके जो न्याय के साथ विकास का मॉडल है उस पर फुल्ली लोगों के विश्वास और यकीन को जीतना पहली प्राथमिकता होगी। जरूरत पड़ी तो क्या डीएम एसपी को तलब करेंगे? ये पावर तो है आपके पास। जो नियम कमीशन का है, 100% इसका इस्तेमाल होगा। एक सवाल है कि 2-4 रोज पहले आप किशनगंज में थे। अरसे बाद हमने देखा कि जेडीयू के किसी पार्टी के कार्य से आप जुड़े हुए थे। उस वक्त आप किशनगंज में, क्या उस कार्यक्रम का इनाम के तौर पर आप इसे देख रहे हैं? चर्चाएं हैं, इसलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि वक्फ कानून जब आ रहा था तब आपके जो स्वर थे वो भी सब जग जाहिर है। ये तो तय है कि यही एक तनहा पार्टी है जहां अपनी बात लोकतांत्रिक ढंग से पार्टी फॉर्म पर रख दिया जाता है। दूसरे दल में कोई बोल के दिखा दे नेता, कोई एक एग्जाम्पल दे दीजिए। और बलियाबी पार्टी के काम से कभी अलग नहीं था। बलियाबी की जहां जरूरत होती है बलियाबी हाजिर था। इससे पहले जो पूरी टीम चल रही थी, राज्य भर में 7 टीम बनी थी, उसमें माननीय बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजेंद्र यादव जी की टीम में मैं खुद था। सुपौल हो, सहरसा हो, मधेपुरा हो, उस पूरे इलाके में जहां जहां भी था वहां मैं था। तो जहां जरूरत होगी वही ना। इसलिए ये कौन क्या कहता है, कहने को तो बहुत कुछ लोग कहते हैं, और अगर मेरे बारे में विशेषकर कोई कुछ कह रहा है तो इसका मतलब मैं कुछ हूं। उसमें कहाँ किसी को इनकार है। एक सवाल और है कि मुझे एक बयान याद आ रहा है, पूर्ण रूप से नहीं याद आ रहा, लेकिन आपने कभी कहा था कि अब सेकुलर लोग जो हैं वो कॉमनल हो गए। ज्यादा पुराना ये बयान नहीं था, क्या कुछ इस पे कहेंगे आप?
अब इस पर अलग से किसी दिन टाइम लेकर आइए और उस बयान को पूरा याद करके आइए। अच्छा ठीक है। एक आखिरी सवाल है कि अगले महीने, हालाँकि अब आयोग के अध्यक्ष हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं क्योंकि ये सवाल आज आपसे पूछ लेता हूँ क्योंकि अगले महीने पटना में एक बड़ी रैली होनी है और इसकी तैयारी जो है इमारत सरिया करा कहा जा रहा है कि 4 लोग के जो है वो माइनॉरिटी के लोग जो हैं वो पटना आएँगे, रैली होगी। क्या कहेंगे इस रैली को लेकर? क्योंकि माहौल तो कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ ही बनाया जा ऐसा है कि कौन क्या कर रहा है और किसी इंडिविजुअल संस्था और उसके एजेंडे पर मैंने कभी न कोई टिप्पणी की है और अब तो और भी संभव नहीं है। हर कोई आजाद है, स्वतंत्र है अपनी बात करने को, लेकिन यह बात स्पष्ट है कि जितना धरना प्रदर्शन सारा काम करने के बावजूद बिहार में लोग करते हैं, कम से कम यूपी और दूसरे राज्यों में भी धरना वगैरह करना चाहिए। लगातार जो विपक्ष जो है वो इस तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है नीतीश कुमार को कि मुसलमानों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, जब भी करने की बारी आती है तो बैक कर जाते हैं फैसलों को लेकर। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि विपक्ष अगर कुछ किया हो हाँ। तो एक दो मिसाल दे दे कि हमने ये काम किया है, एक दो मिसाल दे। लेकिन जो कमीशन बना था, चूंकि आज कमीशन माइनॉरिटी कमीशन के दायित्व को मैंने संभाला है, तो जो कमीशन बना था भागलपुर दंगे का, उस कमीशन ने कितना जस्टिस किया? यही किया ना कि कातिलों को सोने का मुकुट दिया, अपराधियों के खिलाफ कोई केस नहीं हुआ, उजाड़े गए, भगाए गए मुसलमानों के बसने का कोई व्यवस्था नहीं की गई। लेकिन नीतीश कुमार की न्याय के साथ जब विकास वाली हुकूमत आई तो भागलपुर दंगा की दोबारा जांच के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बना, अलग से स्पेशल दंगा कोर्ट बना, और जिनका एफआईआर नहीं हुआ था उनका भी हुआ। जो भय और खौफ के मारे जो मकान खेत छोड़ के भाग गए थे वो वापस कराया गया। जिनके लूम वगैरह जल गए थे उसका मुआवजा भी दिया गया, और आज भी जो विधवाएं हैं उन विधवाओं को पेंशन भी दिया जा रहा। यही हमारे मदरसे के जो मौलाना थे, इसी बेली रोड पर लाठी से पीटा जाता था साल में 3 मर्तबा, तो 2 महीने की तनख्वाह दी जाती थी, और इतनी कम तनख्वाह थी कि कोई बेचारा दुकानदार उनको राशन गल्ला भी नहीं देता था। लेकिन जो उस वक्त वेतन मिलता था उसका उसमें 300% वृद्धि करके, और इस वक्त जो 6 पे दे करके आज हर कोई उनको राशन दे रहा है। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के सर्टिफिकेट को कोई पूछता नहीं था, लेकिन हमारे नेता माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने उसको स्कूल कॉलेजेस के सर्टिफिकेट के इक्वल कर दिया। आज बिहार मदरसा बोर्ड से पढ़े हुए गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, जाहिर सी बात है मदरसे में गरीब का ही बच्चा आएगा ना, लेबर का ही बच्चा आएगा। आज उन बच्चों में कॉन्फिडेंस आया है, वो बच्चे अब जेएनयू भी जा रहे हैं, जामिया मिल्लिया भी जा रहे हैं, बीएचयू भी जा रहे हैं, एमयू भी जा रहे हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी भी जा रहे हैं। हम तो विपक्ष ये सुनना चाहते हैं कि वो कौन सी चीज है जो सबको मिला हो और अल्पसंख्यकों को न मिला हो, वो बताइए। अच्छा, क्या लगता है चुनाव में वोट करेंगे बिहार के जो मुसलमान हैं सत्ता पर? लोग गलतफहमी में न रहें, लोग गलतफहमी में न रहें। जो एक चूक हुई है 2020 में, वो एक सेंसियर, संजीदा और इंटेलेक्चुअल तबका जो गांव में है, वो तबका खूब बढ़िया से इस बात को महसूस कर रहा है
कि नीतीश कुमार को किसी भी कीमत पर खोना नहीं है, वरना बिहार की तस्वीर भी चेंज हो जाएगी और समाजी बसावट भी चेंज हो जाएगी। और इस बात का एहसास केवल मुस्लिम अल्पसंख्यकों में नहीं, हर उस बिहार के व्यक्ति में है जो बढ़ते हुए, दौड़ते हुए और तरक्की याफ्ता बिहार देख रहा है। वो पीछे नहीं जाएगा। इसीलिए लोग भ्रम में न रहें कि क्या होगा। जनता का जनादेश आएगा और बेहतर आएगा, खूब अच्छे से आएगा। इसलिए उसकी कोई चिंता नहीं। और हमारे नेता ने तो एक बार नहीं अनेकों बार कहा है कि कोई वोट दे ना दे, जब तक मैं इस कुर्सी पर हूं सबका काम करूंगा। और सबका करके दिखाया उन्होंने, इसे तो कोई इनकार नहीं करेगा ना। इसलिए अभी विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए, ये थे गुलाम रसूल बलियावी साहब। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।